नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। विमल नेगी केस एक ऐसी पहेली जो कई महीनों से नहीं सुलझी। ये केस अब CBI जांच के दायरे में है और सवाल हिमाचल प्रदेश के गलियारों में। हाल फिलहाल में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CBI की जांच रिपोर्ट सामने आई है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है। अब इस रिपोर्ट की हम कोई औपचारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर विमल नेगी केस बड़े राजनीतिक प्रशासनिक गठजोड़ की गहरी साजिश का हिस्सा माना जा सकता है। रिपोर्ट में ऐसे कई बड़े खुलासे बताए जा रहे हैं जिस पर विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। अब जानकारी के अनुसार एम्स बिलासपुर में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया है कि विमल नेगी की छाती में एक भी बूंद पानी नहीं पाया गया है। विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में ये बात कही है कि फेफड़े पूरी तरह सड़ चुके थे, छाती में पानी नहीं था। विमल नेगी के पेट में भी पानी नहीं पाया गया है। उनके शरीर पर आंतरिक या बाहरी किसी भी हिस्से में किसी तरह के चोट के निशान नहीं है, जबकि उनकी मौत गोविंद सागर झील में डूबने से बताई गई है और शव झील में ही मिला था। एम्स बिलासपुर में विमल नेगी का पोस्टमार्टम 19 मार्च को संस्थान के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग के 2 डॉक्टरों, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जसमीत जैन और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विपिन ने किया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस स्थिति में मिले शव का केमिकल एनालिसिस जरूरी होता है, जो कि DNA और कुछ अंगों तक ही सीमित रहा। पूरे शरीर का केमिकल एनालिसिस नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि विमल नेगी के फेफड़ों और पेट में पानी नहीं था। डूबने से मौत में शरीर के अंदर पानी का होना जरूरी माना जाता है क्योंकि पानी फेफड़ों में चला जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पाया गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी मौत झील में डूबने से पहले ही हो चुकी थी और बाद में शव को झील में फेंका गया हो। साथ ही शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले, जिससे ये संभावना भी मजबूत होती है कि ये कोई हत्या भी हो सकती है, ना कि दुर्घटना। दूसरा, अभी तक की CBI जांच में सामने आया है कि घटना के दिन विमल नेगी मंडी भराड़ी पुल पर चंडीगढ़ से आ रहे 3 लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बात विमल नेगी ने पुल पर किसी व्यक्ति के पास कही थी। अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये 3 लोग कौन थे जिनकी विमल नेगी प्रतीक्षा कर रहे थे। CBI अब उन 3 लोगों को तलाश रही है। CBI टीम इसको लेकर बार बार बिलासपुर का दौरा भी कर रही है। CBI ने मंडी भराड़ी पुल के आसपास की फुटेज को भी खंगाला है। इसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी CBI ये जांच कर रही है कि विमल नेगी की मौत हुई है या फिर हत्या। इसको लेकर पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के दिन हरिकेश मीना की लोकेशन चंडीगढ़ और देशराज के बिलासपुर में पाई गई है। इस मामले में जांच के दायरे में आए अधिकारियों और अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। शिमला स्थित CBI कार्यालय में एक के बाद एक अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अभी तक देशराज सहित SIT के अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। ASI पंकज को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। पंकज पर पेन ड्राइव छुपाने और डाटा डिलीट करने के आरोप लगे हैं। ऐसे में अब CBI की जांच से हो रहे खुलासे कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। घटना के दिन विमल नेगी मंडी भराड़ी पुल पर चंडीगढ़ से आने वाले 3 लोगों का इंतजार कर रहे थे। ये लोग अभी तक पहचाने नहीं गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका जांच के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। CBI लगातार उनके बारे में जानकारी जुटा रही है और आसपास के CCTV फुटेज को भी जांच की जा रही है। इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, जैसे डेटा डिलीट करना या छुपाना, जिसके कारण जांच और भी गंभीर हो गई है। सवाल विपक्ष का भी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि विमल नेगी की रहस्यमयी मृत्यु के उपरांत उनकी डेड बॉडी पानी के अंदर बिलासपुर में गोविंद सागर में प्राप्त हुई। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ और वीरवार को मीडिया के माध्यम से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वायरल हुई। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने अनेक नए प्रश्नों को जन्म दिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार छाती में पानी का ना होना, पेट में पानी का ना होना, ये अनेक प्रश्न खड़े करता है। देखिए, अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर सवाल अहम हो जाते हैं कि क्या विमल नेगी की मौत सोची समझी साजिश थी? सरकार द्वारा गठित SIT की जांच में अनियमितता और लापरवाही के कारण हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और इसीलिए केस CBI को सौंपा गया था।
अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों चंडीगढ़ से 3 संदिग्ध लोग विमल नेगी से मिलने बिलासपुर आए। उस समय हरिकेश मीणा का चंडीगढ़ में होना और देशराज का घुमारवी में मौजूद होना, क्या ये भी सिर्फ एक इत्तेफाक है। विमल नेगी 10 तारीख को लापता हुए और उनकी मृत्यु 13 तारीख के आसपास मानी जा रही है। तो फिर 2 दिन वो कहां थे, किसके पास थे और क्यों। सीबीआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि विमल नेगी के पेट में पानी नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि उनकी मौत डैम में गिरने से पहले ही हो चुकी थी। क्या इन तमाम बातों को सिर्फ इत्तेफाक कहा जा सकता है या फिर ये सब किसी बड़े राजनीतिक प्रशासनिक गठजोड़ की गहरी साजिश का हिस्सा है। विमल नेगी केस में कई अनसुलझे सवाल हैं, जैसे मौत का असली कारण, 3 संदिग्ध लोगों की पहचान और जांच में आ रही बाधाएं। सीबीआई जांच कर रही है कि ये एक साजिश है या एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। इस जांच से प्रदेश की जनता को सच्चाई का पता चलेगा और न्याय की उम्मीद बन सकेगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।